हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एडवाइज़र 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त रिहान खान। और मैंने जो कल आपको फर्स्ट क्लास यानी कि पार्ट 1 में पढ़ा था वो था समता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार का पहला ही अनुच्छेद था, जिसके अंदर मैंने आपको अनुच्छेद 14 पढ़ाया था। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, यानी कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। इसमें क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि किसी भी चीज़ की स्वतंत्रता होना, चाहे वो जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, चाहे फिर भाषण की स्वतंत्रता हो, अपराध के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण हो, ये सब इसी के अंदर आते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद 19, जिसके अंदर आपको किसी भी स्थान पर भाषण और अभिव्यक्ति, सभा बनाना, संघ और किसी भी निवास स्थान पर आपको निवास करने की स्वतंत्रता है। ये आपको कौन कहता है? ये आपको अनुच्छेद 19 कहता है। और इस अनुच्छेद 19 का जब जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 को 2019 में हटा दिया गया था। इसके अंदर ये था कि पहले वहाँ पर किसी भी जगह रहने का मतलब एक अधिकार नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य था और उस विशेष राज्य को हटा करके अब हाल ही में सरकार ने उसको केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। और अब वहाँ से अनुच्छेद जो हमारा ये था कि धारा 370 थी, इसको हटा दिया गया। इसी के अंदर आपका अनुच्छेद 19 में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी निवास स्थान पर रहने की स्वतंत्रता आपको मिल गई है। और अनुच्छेद जो 20 है वो आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, यानी कि अपराध कोई भी अपराध किया हो तो उसके विरुद्ध आपको संरक्षण प्राप्त है। और इसमें आपको स्वयं की गवाही के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में यही स्वतंत्रता मिलती है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसकी गवाही के लिए उसको स्वयं बाध्य नहीं किया जा सकता। और एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड दिया जा सकता है। अगर किसी ने मान लिया कि किसी ने हत्या की, तो हत्या के लिए सिर्फ उसे हत्या का ही दंड दिया जाएगा और दोबारा हत्या का दंड नहीं दिया जाएगा। क्योंकि एक बार ये अगर आपको इसकी सज़ा मिल चुकी, आपने इसका दंड भोग लिया, तो दोबारा इसका दंड भोगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अनुच्छेद 21, जिसके अंदर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है। और ये जो स्वतंत्रता है ये सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को सम्मान के साथ, यदि कि यानी अगर उसके सम्मान में किसी भी तरीके की कोई आपत्ति होती है या कोई आपत्ति जताता है या उसको ये अधिकार कोई छीनने की कोशिश करता है, तो फिर वही होगा कि आप जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट खड़े हो सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। और इसी के अंदर आता है अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21K। इसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे होते हैं उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसमें किसी भी तरीके का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ये हुआ था आपका 86वें संविधान संशोधन के अंदर। इस अनुच्छेद को इसके अंदर मतलब एक तरीके से रख दिया गया था और अब आपको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दे दिया गया है। और अब आता है आपका अनुच्छेद 22, जिसके अंदर गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार है। यानी कि अगर पुलिस आती है और आपको गिरफ्तार करती है तो आप उनसे गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर पुलिस पकड़ना है तो हम किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं। और जैसा कि दो तरीके का अपराध होती है, संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो अपराधों की श्रेणी जो होती है उन्हीं के आधार पर आप ये भी कह सकते हैं, यदि आपने कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया है, आपने गैर संज्ञेय अपराध किया है या असंज्ञेय अपराध किया है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि किस कारण मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 आपको गिरफ्तारी के संरक्षण बताता है। और यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले भी जाती है, आपको थाने में जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर बंद कर देती है, तो इसके लिए आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष आपको पेश किया जाएगा। ये भी आपका अधिकार है। अगर इससे ज़्यादा समय तक आपको पुलिस स्टेशन रखा जाता है तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है।
और इसी के साथ आता है कि एक मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्धारित अवधि जो होती है उससे ज़्यादा आपको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता। ये कहता है आपका अनुच्छेद 22। तो आज मैंने आपको अपनी सेकंड क्लास यानी कि सेकंड पार्ट में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है। मैं एक बार इसका दोबारा से एक स्पीड के साथ रिवीजन कर देता हूँ जिससे आपको ये मौलिक अधिकार याद रहे। सबसे पहला था आपका अनुच्छेद 19। इसके अंदर आपने पढ़ा भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, निवास स्थान आदि की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 22 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 21A पढ़ाया जिसके अंदर मैंने आपको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। इसके बाद मैंने आपको अनुच्छेद 22 जिसके अंदर गिरफ्तारी के संरक्षण के अंदर यानी कि गिरफ्तारी का कारण बताना, 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पुलिस को आपको पेश करना और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही आपकी समय अवधि जो गिरफ्तारी की है उसको बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बने रहिए आपके अपने दोस्त लॉ एडवाइजर 99।